This is Jai Krishna Kumar and I am going to teach you arithmetic progression. This chapter of class 10 NCERT book, chapter number 5. Now let us to know arithmetic progression, that is in short we call AP. First of all we have to understand something. This is definite pattern. हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो एक पैटर्न पर होता है, जो एक शेप में, जो एक निरंतर स्टेट्स के साथ वो बदलता रहता है। तो उन सब, जैसे आपने देखा होगा मधुमक्खियों का छत्ता, वो छेद जब आप देखेंगे उसमें तो वो बिल्कुल एक सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए वो रहता है। उसके बाद दूसरा सनफ्लावर, आपने सूर्यमुखी का फूल देखा होगा, उसके दाने जो हैं बिल्कुल एक शेप में बने रहते हैं। उस तरह से अब जैसे पाइनएप्पल, अनानास आप जानते हैं, उसका भी डिज़ाइन बिल्कुल इस तरह से एकदम बिल्कुल एक शेप में बना रहता है। तो इन सब शेप को भी एक मैथमेटिकल टर्म में हम जो है एपी चैप्टर में पढ़ते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो यहाँ सबसे पहली बात, जैसे हम पढ़ते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो आखिर होता क्या है, प्रोग्रेशन क्या होता है। तो प्रोग्रेशन का डेफिनेशन है अ सीक्वेंस और सीरीज ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सम डेफिनिट रूल। ये आपका, जैसे हमने कहा वहाँ पे डेफिनिट पैटर्न, तो उस तरह से डेफिनिट रूल को फॉलो करते हुए वो एक पैटर्न, एक सीक्वेंस को बनाता है, एक सीरीज को बनाता है, उसे ही हम प्रोग्रेशन कहते हैं। तो जब प्रोग्रेशन हम समझ पा रहे हैं कि वो किसी एक डेफिनिट रूल को फॉलो करते हुए एक पैटर्न को बनाता है, तो उसे हम प्रोग्रेशन कहते हैं। तो पैटर्न में भी सब एक समान एक तरह के पैटर्न का नहीं होता है, तो उसको मैथमेटिशियन ने नॉर्मली 3 पार्ट में बांटा है। तो फर्स्ट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम इन शॉर्ट एपी कहेंगे। दूसरा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे हम जीपी कहेंगे। और एक आता है एचपी, जिसे हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहेंगे। तो 10th क्लास में हम नॉर्मली जो पढ़ेंगे या आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है, वो सिर्फ है एपी। तो आइए हम आपको एपी के बारे में बताते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो इसका डेफिनेशन है आपका, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, एक समूह है, एक सीरीज है नंबर्स का, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। जिसका सिंपल सा है कॉन्सेप्ट कि हर एक टर्म वो पिछले टर्म में से कुछ जोड़ कर प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे सीरीज को हम एपी कहेंगे। तो जैसे हम देखिए, पहला टर्म अगर हम एक सीरीज एग्जांपल के रूप में लेते हैं तो ये 1 है। इसमें अगर हम 1 प्लस करते हैं तो एक डेफिनिट नंबर जो है वो हम प्लस कर रहे हैं, एडिंग अ फिक्स्ड नंबर विच इज़ 1। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5। इस तरह से ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जिसमें हर एक जो टर्म है, अगला टर्म, वो एक अधिक होता गया है। फिर दूसरा है 2 4 6 8 10 12, ये 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10 एंड 10 + 2 12। देख रहे होंगे कि आप एक ये डॉट डॉट किया हुआ है और ये फुल स्टॉप है, यानी इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है 2 2 4 2 6 है, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है इन्फिनाइटली गया है। तो इस सीरीज को हम इन्फिनाइट एपी कहेंगे और इसको फाइनाइट एपी कहेंगे। अब कुछ टर्म्स है जो एपी को पढ़ने के लिए ज़रूरी होगा जानना। उसमें पहला आपका आएगा कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस के पहले हम जानेंगे कि ये जो टर्म्स होता है एपी का, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं। तो इसको हम हटा रहे हैं। नॉर्मली फर्स्ट टर्म को A1 से, सेकेंड टर्म को A2 से, थर्ड टर्म को A3 से,
फिर फोर्थ को A4 से और 5 को A5 से। ये डॉट डॉट गया है तो इसका मतलब nth टर्म तक गया होगा, जिसको हम n कहेंगे। इसी को Tn भी कहा जाता है, जिसका मतलब है nth टर्म। इन शॉर्ट उसको हम Tn से लिखते हैं। यहाँ पर भी उस तरह से है, ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हमारा जो है वो है 6, यानी A6 तक हमें इसमें नंबर्स हैं। इसी में हम बात कर रहे हैं टर्म्स के बारे में, कौन कौन सा टर्म्स आएगा। तो पहला टर्म्स जो हमने आपको बताया कि ये A1, A2, A3, A3, A4, A5, तो इसमें आएगा कॉमन डिफरेंस। एपी के लिए सबसे अधिक जानना ज़रूरी है वो है कॉमन डिफरेंस। ये टर्म ही आपको बताएगा, चूँकि आपने डेफिनेशन में ही पढ़ा, ये ऑब्टेंड किया जा सकता है प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर जोड़कर। तो उसी जो नंबर्स को हम जोड़ते हैं उसी को हम कॉमन डिफरेंस में समझेंगे, क्योंकि जब सवाल करेंगे हम तो उसमें सीरीज दिया रहेगा, तो सीरीज में हमें जोड़ना नहीं होता है, तो उसमें हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और फिर हमें समझ आएगा कि वो एपी में है या नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस इसको हम लिखेंगे। देखिए ये दोनों के बीच डिफरेंस A2 माइनस A1, ये क्या है आपका 2 minus 1, that is 1. Then A3 minus A2, here 3 minus 2 equals to 1. A4 minus A3, that is 4 minus 3, which is 1. A5 minus A4 equals to 5 minus 4, that is 1. Here we have all 1, that is common difference. Is 1. So this series is in AP. अब हम इसको देखते हैं। सिर्फ हम इसलिए इसको कर रहे हैं ताकि आप समझ पाएँ कि कॉमन डिफरेंस टर्म क्या है। Here A2, this is A2 and this A1. A2 minus A1 is 4 minus 2, that is 2. Then A3 minus A2, A3 minus A2, that is 6 minus 4, 2. A4 minus A3, 8 minus 6, 2. And A5 minus A4 equals to 10 minus 8 minus 8, where is 8 minus 10 minus 2, and A6 minus A5 equals to 12 minus 10 equals to 2. Here the common difference is 2. So this series also is in AP. ये कॉमन डिफरेंस आपने जाना कि हम इसे डिटेक्ट कर पाएंगे कि हम कौन सा सीरीज है हमारा एपी में। तो इसके आगे हम अब एक्सरसाइज पढ़ाएंगे और देखेंगे उसके सवाल को कि कैसे वो बनता है।